सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्माइट रिएक्शन के बारे में। सो अभी तक हमने इतने सारे रिएक्शंस पढ़े, फिर हमें ये थर्माइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और ये थर्माइट रिएक्शन है यदि थर्माइट प्रोसेस, तो ये है क्या। बेसिकली स्टूडेंट, नाम से क्लियर हो रहा है थर्माइट, जहां भी थर्मल या थर्म नाम का कोई टर्म आता है दैट मीन्स वहां हीट की बात होती है, यहां पर हीट की बात होती है, दैट मीन्स थर्मल की बात हो रही है। इस चीज में हम किसी हीट से रिलेटेड टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, दैट मीन्स सो बेसिकली थर्माइट रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो हैवी मेटल पार्टिकल्स होते हैं या कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपस में बॉन्ड करना हो या जोड़ना हो, उन्हें ब्रेक करना हो, तब हम इस रिएक्शन के जरिए उन्हें आपस में अटैच कर सकते हैं और उन्हें डीअटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली बढ़ते हैं हम थर्मल प्रोसेस की तरफ से या थर्माइट प्रोसेस की तरफ। सो व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट मीन्स जो भी हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब चीजों की बात करें, मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड टू रिड्यूसिंग एजेंट। इनका यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस का मतलब होता है उन्हें तोड़ने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? दैट मीन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव हो और उनका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता हो, दे डिस्प्लेस द मेटल ऑफ द लोअर रिएक्टिव फॉर्म द कंपाउंड। जो क्या करते हैं, जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा था, दैट मीन्स जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे, वहां पर भी यही हो रहा था। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पर भी थर्माइट रिएक्शन में सेम प्रोसेस होती है। दैट मीन्स यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे उनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाएगा लो रिएक्टिव कंपाउंड से अलग करने के लिए। These displacement reaction are highly exothermic। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन है ये जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि मेटल को मेल्ट करने के लिए, मोल्टन करने के लिए आसानी से उसे मोल्ट कर पाए। इस तरीके की हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। The amount of heat evolved is so large that why the metal produced to molten state। और ये अमाउंट इतना ज्यादा हीट होता है कि वो इजिली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, इजिली मेल्ट आउट हो जाता है। टाइप ऑफ द रिएक्शन यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से। This reaction of iron oxide with aluminium is used to join railing and railway tracks। जो भी ये रिएक्शन होते हैं इनका यूज नॉर्मली हम कहां देख सकते हैं, जो भी रेलिंग्स वगैरह होती हैं, घरों की जो रेलिंग बनती हैं, या कि रेलवे ट्रैक होते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, या दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में जो वेल्डिंग करते हैं, वो भी थर्माइट रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन का यूज बेसिकली कहां होता है हमारा, तो जो भी रेलवे ट्रैक वगैरह के क्रैकर्स वगैरह होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब रिएक्शन देखते हैं, ये जो कि 2 मार्क्स में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम जो कि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एल्यूमिनियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और आयरन ऑक्साइड है। इनको जब आपस में हम रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है, प्लस आयरन जो है वो मोल्टेन हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जहां भी हीट रिड्यूस हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। सेकंड, एल्यूमिनियम को हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ देखते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, क्रोमियम मेल्ट होकर अलग हो जाता है, प्लस हीट रिलीज होगी, तो यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन इनके यूजेस के बारे में डिस्कस करें, सो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो थर्माइट वेल्डिंग में होते हैं। दैट मीन जो भी वेल्डिंग वर्क्स होते हैं जिसमें रेलिंग का वेल्डिंग हो सकता है, किसी 2 मेटल का वेल्डिंग हो सकता है, उनमें हम इनका यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक्स को आपस में ऐड करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा जो रेलवे की पटरियां होती हैं, ट्रैक होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, तो वो भी थर्माइट रिएक्शन से जुड़ते हैं। द रिएक्शन इज ऑल्सो यूज इन द डिमोल्टिनेशन। दैट मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, मोल्टेन करने के लिए भी हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, जिससे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो और वो मेल्ट आउट हो सके। देन हम कुछ बॉटम रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर और मर्क्यूरी, गोल्ड एटसेट्रा।
इन तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली metals at the bottom of the activity series are often founded in the free state. ये free state में मिलना काफी मुश्किल होते हैं. Their reactivity with the other atoms is very low. और ये किसी दूसरे एटम से भी बहुत स्लो रिएक्टिविटी होती है. क्यों? बिकॉज इनकी नेगेटिविटी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है. बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी को अपना देते नहीं है और रिएक्ट भी नहीं करते हैं. The oxide of these metals can be reduced to metals by the heating alone. और इनके हम नॉर्मली ऑक्साइड्स को जो अलग कर सकते हो केवल हीट करके किया जा सकता है. दैट मीन्स इन प्रोसेस में हीट करके हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाते हैं. जैसे सिनेबार की बात करें तो मर्क्यूरी का एक जो और होता है जिसे हम सिनेबार के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और हीट करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम रिएक्शन से समझते हैं. मर्क्यूरी का जो सल्फेट फॉर्म है जिसको हम सिनेबार के नाम से जानते हैं, जिसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया है. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन के यहां से रिलीज हो जाएगा. अब जो मर्क्यूरी ऑक्साइड हमारे यहां है उस मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगेन हम हीट करते हैं, जिसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट. रिडक्शन प्रोसेस में फिर हम इसको हीट करेंगे तो मर्क्यूरी केवल अलग रह जाएगा और ऑक्सीजन यहां से रिमूव होकर अलग हो जाता है. हम यदि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आप देखिए सल्फाइड का और है, उसके साथ कार्बन के प्रेजेंस में हम उसे हीट करेंगे तो ये हमारा सिल्वर कार्बन और नाइट्रोजन का कंपाउंड बन जाएगा और सल्फर हमारा अलग हो जाता है. देन इसी कंपाउंड का हम सॉल्यूशन बना लेते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है और जिंक के साथ उसको रिएक्ट करते हैं. तो जिंक का कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बन जाता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और हमारा जो सिल्वर है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. स्टूडेंट इसे मिरर बनाने के प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 11th क्लास में जब आप जाएंगे हायर स्टैंडर्ड में तो आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो कि ये मिरर बनाने के प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है. हियर जो हमारा सिल्वर का सल्फेट ओर है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, जिसे हम KCN के सॉल्यूशन बोलते हैं. गेट डिकॉर्गनाइजेटेड दैट इज आयंस फॉर्म करता है, जो हमारा क्या होगा, लास्ट में एक पाउडर के फॉर्म में हम जिंक का डस्ट बना लेते हैं और जो जिंक का डस्ट क्या होगा हमारा अलग हो जाता है. देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का हमने पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, जिसको हम इसमें पूरे डिटेल में समझेंगे. जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टार्ट कहां से किया था हमने, ओर से. और क्या होता है हमारा, मेटल का इंप्योर फॉर्म होता है. स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है. जितना भी एक्सट्रैक्शन आपने अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, वो वहां पर यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो इस चार्ट से पूरा वो क्लियर कर सकते हैं हम. क्लियर है स्टूडेंट? सो बेसिकली जो ओर होता है वो हमारा इंप्योर फॉर्म होता है जो कि गैंगियो के साथ मिक्स होता है, जिसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर को डिसॉल्व करते हैं, उससे गैंगियो को रिमूव करते हैं और प्योर ओर बना लेते हैं. प्योर ओर जो कि 3 टाइप के होते हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और 3 टाइप के होते हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव. जिसमें से जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है उसको केवल और केवल हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस से सीधा प्योर मेटल मिल जाएगा. कुछ भी नहीं करना है. जो हमारा 1 मार्क्स का एग्जाम में आता भी है, ये होता क्या है, जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है केवल और केवल उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मेटल अलग हो जाएगा. जैसे कि हमने NaCl का हमने देखा था, सॉल्ट का हमने किया था, सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमने सोडियम को अलग किया था, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को अलग किया था. देन मीडियम रिएक्टिव की बात करें तो मीडियम रिएक्टिव 2 टाइप के और होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था और में, दैट इज एक सल्फाइड और होता है, एक कार्बोनेट और होता है. कार्बोनेट और का हम कैल्सिनेशन करते हैं. स्टूडेंट याद रखने की ट्रिक देखिए, सी से कार्बोनेट और सी से ही कैल्सिनेशन होता है. दैट मींस जो कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन किया जाता है. कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा और विदाउट ऑक्सीजन हम इसे हीट करते हैं. देन रोस्टिंग होता है. रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, जो भी सल्फाइड और है उसे हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है. देन
ऑक्साइड मेटल मिलेंगे। ऑक्साइड मेटल को अगेन रिडक्शन का मतलब फिर से हीट करना है और हीट करके रिफाइनिंग कर लेंगे। रिफाइनिंग का मतलब वहां से प्योर मेटल निकाल लेंगे और गैस जो होगा उसे रिमूव कर देंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव होता था। देन मेटल ऑफ लो रिएक्टिव की बात करें तो लो रिएक्टिव में पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का भी एक प्रोसेस कर सकते हैं हम, जिससे क्या होंगे, यदि दो से ज्यादा मेटल मिले होंगे उसमें तो दोनों मेटल पहले सेपरेट हो जाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं हम। देन प्योर मेटल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर का, बिकॉज इसमें यदि दो टाइप के ओर होंगे तो एक और तो एक मेटल हमें यहां से मिल जाएगा। देन जो भी हमारा इंप्योरिटी बचा उसका अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और फिर से हम प्योर मेटल निकाल लेंगे। दैट मींस इसमें क्या किया हमने, लो रिएक्टिव एलिमेंट में, जो भी लो रिएक्टिव एलिमेंट में दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर था, पहले उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और एक प्योर मेटल कलेक्ट करेंगे। देन जो इंप्योर वाला सॉल्यूशन रहा हमारा, उसका फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और फिर से वहां से एक प्योर मेटल निकालेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का।